महिलाओं जो ब्रेस्ट कैंसर है वो तो क्लियरली लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो, कि बच्चे कम हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं, ये सब कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के। टोबैको का मापदंड नहीं है, टोबैको तो मतलब हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि बिल्कुल ना लें जी, ठीक है। टोबैको मतलब क्या, मसाला या खैनी? मसाला, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी हो उसका तो हम लोग टोटल मना करते हैं कि मतलब उसको नहीं लेना। पिछले कुछ सालों में अगर बात करें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है देश में। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2.5 करोड़ मरीज कैंसर के डिटेक्ट हुए थे, जो कि ये आंकड़ा 2025 में 3 करोड़ तक जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर विजय कुमार से, जो KGMU में प्रोफेसर हैं और हेड हैं ऑन्कोलॉजी सर्जिकल डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद लाइव पे। धन्यवाद। पहला ये हम जानना चाहेंगे, आप कब से KGMU में सेवाएं दे रहे हैं और कितने मरीजों को अब तक आप बेहतर करके घर भेज चुके हैं? अब देखिए, कितने मरीजों को बेहतर कर चुके हैं इसका हमारे पास आंकड़ा नहीं है जी, ठीक है। पर ये मान के चलिए कि जितने भी पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट करते हैं, इसमें 30 से 40% ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, मतलब ठीक हो गए हैं, अब फॉलोअप में आते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और बाकी जहाँ तक KGMU में रहने की बात है, हमारी एंट्री हुई थी जब हमने MS स्टार्ट किया था। MS हमारा यहीं से है जी। उसके बाद फिर MS करने के बाद हमने यहाँ पे MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी करी थी, और उसके बाद मैं फैकल्टी में हूँ। 2009 से मैं यहाँ पे एज कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, और आज के दिन मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ इस डिपार्टमेंट का। तो हमने यहीं से पढ़ा और यहीं पे फैकल्टी बने, यहीं पे हेड बने। तो करीब करीब हमें 15 साल से हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का, और ऊपर वाला चाहेगा तो आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि कैंसर क्या है? कैंसर देखिए ऐसा है कि शरीर जो होता है, किसी का भी शरीर है, सेल्स का बना होता है, ठीक है। बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, और सेल्स धीरे धीरे रिप्लेस होते जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेल है वो 50 साल चला, 100 साल चला। तो बॉडी के सारे सेल्स, चाहे स्किन के हों, चाहे हमारे आँत के हों या बालों हों, जो मतलब कहीं के भी सेल्स जो हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। एक सेल गया, उसी जगह नया सेल बनता है, जिससे कि बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करके रखती है। तो ये एक पूरा कंट्रोल्ड प्रोसेस है, मतलब एक सेल गया तो एक सेल बना। तो होता क्या है, कभी कभी किसी म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन क्या होता है कि सेल के जो DNA में उसमें बदलाव आ जाता है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो बदलाव आने की वजह से उसमें क्या होता है, उसका जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक सेल की जगह एक सेल बनने के बजाय उसकी जगह 100 सेल बना रहा है, वो 100 सेल आपने उसकी जगह 1000 सेल बना रहे हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करने लगता है अनकंट्रोल्ड। तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वो कैंसर का नाम दिया जाता है उसको। तो जिसकी वजह से वो ट्यूमर का आकार ले लेता है, या किसी घाव का आकार ले लेता है, या जिस तरह से भी वो है, शरीर को जो है वो तो बर्बाद कर देता है। ज़्यादातर देखा गया है कि कैंसर की जो स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज में ही अक्सर लोगों को पता चलता है। ऐसा क्या ट्रीटमेंट है या ऐसी क्या चीज़ें अगर हम जानना चाहेंगे कि लोग अगर उनको कैंसर का कहीं सिम्टम है तो वो पहले ही स्टेज में जान जाएं, जिससे कि बचाव के रास्ते उनको जल्दी मिल सकें? देखिए, कैंसर का वैसे तो कोई और तरीका नहीं है जानने का शुरुआत में, क्योंकि एक तो पब्लिक में अवेयरनेस भी नहीं है, और हम लोग भी अक्सर बहुत फर्स्ट स्टेज में नहीं जान पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पब्लिक में जागरूकता है। जागरूकता जिस भी वजह से, चाहे अखबार से है या TV से है या मतलब किसी भी समाचार से, मतलब किसी तरह से जागरूकता है। तो अगर वो सिम्टम्स एक बार जानते हैं पेशेंट्स, जो आम जनता है, सिम्टम्स के बारे में जानकारी होती है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि हाँ ये सिम्टम है, हमें दिखा लेना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए। तो और दूसरा तरीका ये है, स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि मेडिकल तरीका होता है, जिसमें हम लोग जो है किसी की और पर्टिकुलर ऑर्गन में ज़्यादा, जैसे ब्रेस्ट में ज़्यादा कैंसर होता है तो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। मैमोग्राम होता है, एक्सरे टाइप का होता है। तो स्क्रीनिंग से हम फर्स्ट स्टेज में उसको पकड़ लेते हैं। वो कोई जैसे 45 साल की एज के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसी में ज़्यादा होता है कैंसर, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। वो जैसे लंग में है, एक लोडो CT स्कैन होता है। मुंह का कैंसर है, आप देख करके आप पहचान सकते हैं। प्रोस्टेट में आपका एक ब्लड की जांच होती है, उसमें आप पहचान सकते हैं। तो कुछ मेडिकल तरीके हैं, और बाकी कुछ अवेयरनेस है पब्लिक के बीच में कि मतलब अगर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो पहले उसको जांच करवा लें, और कैंसर आता है तो उसका इलाज कराएं, कैंसर नहीं आता है तो अलग तरह से इलाज हो जाता है। पिछले
अगर हम एक दशक की बात करें तो लगभग, अगर नंबर्स की बात करें इंडिया में जी। तो कितने नंबर्स का इजाफा हुआ है कैंसर पेशेंट्स को? हाँ, हम पिछले 5 साल का बता सकते हैं कि जैसे 2001 के जो आंकड़े बताते हैं कि अंदाजे से कि करीब करीब 2.5 करोड़ पेशेंट्स थे जिनको कैंसर था 2021 में। 2021 में। और 2025 का जो प्रोजेक्टेड है, मतलब इसके 1 साल बाद, कि अंदाजा करीब करीब 3 करोड़ पेशेंट्स रहेंगे। तो इसके हिसाब से करीब करीब 10 लाख पेशेंट्स पर ईयर मान लीजिए कि इजाफा हो रहा है। थोड़ा आगे घट बढ़ सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये आंकड़े हैं हमारे। अगर एज की बात करें तो ज़्यादातर जो बीमारियां अमूमन देखने को आती हैं वो 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद देखने को आती हैं, लेकिन कैंसर हाल में जो देखा जा रहा है कि बहुत यंग एज में भी लोगों को हो रहा है, होने लगा जी। महिलाओं में ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? देखिए, कई रीज़न है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम लोग हवा सूंघ रहे हैं, ये सब पोल्यूटेड है। सर्दियों में आपने देखा होगा AQI 300, 400, 500 जाता है। ये एक सिगरेट स्मोकिंग के बराबर है। एक आपने सांस ली, मान लो एक सिगरेट का आपने धुआं ले लिया आपने, तो ये नुकसान कर रहा है इस समय शरीर को। साथ में आपके जितने फ्रूट्स आ रहे हैं, जितने वेजिटेबल्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड से लेते हैं, मतलब इतना पेस्टिसाइड छिड़काया था। अभी आपकी आम का फसल आई, देखिए तमाम पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, वो सब कहीं ना कहीं शरीर में जाता है। आम पकाने के लिए आप देखिए कार्बाइड और पता नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो शरीर में जाता है। सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए जी, अब सब्जी को जल्दी बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन वगैरह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सब केमिकल से शरीर में जा रहे हैं। भैंसों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया था, जो कि वो अपने आप शरीर में जाता है, हम लोगों के शरीर में जाता है। साथ में हम लोग खाने में देखिए, हर जगह हल्दी देखिए, कोई भी चीज़ लीजिए, देखिए उसमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मिले हुए हैं उसमें, ठीक है। पानी में आर्सेनिक मिला हुआ है, मतलब हर जगह से जो है केमिकल्स, जितने हार्मोन केमिकल्स सब शरीर में जा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो हम लोग सब सामने देखते हैं, टोबैको, खैनी खा रहे हैं, देखिए हर दूसरा आदमी खैनी खा रहा है, हर दूसरा आदमी स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। टोबैको एक बहुत बड़ा कारण है। जो आपका मुंह के कैंसर है, जो गले का कैंसर है, पेट के कैंसर में बहुत बड़ा कारण है इसका कि कैंसर होने का। तीसरा हम लोग देखते हैं लाइफस्टाइल। हम लोग पहले जो मेहनत करते थे, गरीबी में रहते थे, मेहनत करते थे, कम खाते थे, अब जो है हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो हम लोग वेस्टर्न कंसेप्ट को अपनाने लगे, बर्गर खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, ठीक है, पास्ता खा रहे हैं। तो ये सब जितना हम लोग रिफाइंड फूड ले रहे हैं वो सब नुकसान कर रहा है। रिफाइंड तेल खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, पहले गुड़ खाते थे, अब शुगर खाने लगे हम लोग। तो ये अच्छा, मेहनत कम हो गई है। बाजार जाना होता गाड़ी चढ़ के चले जाते हैं, कहीं जाना है गाड़ी चढ़ के चले गए, पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, खा पूरा रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्पेशली महिलाओं जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो तो क्लियरली लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो, कि बच्चे कम हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं, ये सब कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो हम लोगों के शरीर में केमिकल्स जा रहे हैं, जो टबैको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कारण है जिसकी वजह से कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। महिलाओं की आप बात कर रहे थे, तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ओवरी का कैंसर है जी। तो हाल के दिनों में, पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है जी। तो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर उनको लगे ऐसा तो उससे वो पहले चेकअप करा लें, जिससे कि वो लास्ट स्टेज की कंडीशन में ना जाएं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले एक तो अवेयरनेस जो हमने बताया था कि अवेयर हो कि मतलब कहीं भी ब्रेस्ट में कहीं भी गांठ होती है, छोटी बड़ी जैसी भी गांठ हो, दर्द कर रही हो, नहीं दर्द कर रही हो, कैसी भी वो उसका चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि कैंसर के पहले 2 स्टेजेस होते हैं, उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। पेशेंट को लगता है कि ये नॉर्मल गांठ है क्योंकि दर्द नहीं है इसमें, तो पेशेंट इग्नोर करता है उसको। या हमने देखा होम्योपैथी के पास चला जाता है कि वो कहता है हम गांठ गला देंगे, वो दवा करते 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 पता लगा स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुँच गई। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शायद ब्रेस्ट में कहीं भी कोई गांठ उनको महसूस हो, जाके स्पेशलिस्ट को दिखा लें। ये कन्फर्म, जरूरी नहीं कैंसर हो, मतलब ये कैंसर नहीं भी होता है तो ये कन्फर्म हो गया कैंसर नहीं है। और कैंसर कन्फर्म हो जाता है तो उसका जो है उसका इलाज हो जाता है शुरुआत की स्टेज। दूसरा जो मैमोग्राफी होती है, जो स्क्रीनिंग वाला टेस्ट होता है, तो हम लोग नॉर्मली तो देखिए चूँकि पॉपुलेशन काफ़ी है यहाँ पे, हर एक का स्क्रीन करना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो 40-45 साल के ऊपर हैं या 50 के ऊपर है, तो उनकी हम लोग स्क्रीनिंग करा लेते हैं। कई पेशेंट होते कराते, कई होते मना करते हैं, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कराएंगे। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्क्रीनिंग करा सकते हैं। स्पेशली जो शहरों में रहते हैं वो स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग एक तरीका है। दूसरा है, अगर कहीं शरीर में कोई गांठ होती है, मतलब ब्रेस्ट में गांठ होती है,
तो उसको अपनी जांच करवा लें और जैसा होता है उसके हिसाब से इलाज करा लें। जहाँ तक ओवरी कैंसर की बात होती है, उसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते। शुरू के पहले 2 या 3 स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर कुछ पनप रहा है, कोई गांठ बन रही है। क्योंकि पेट के अंदर होता है, गांठ बनती है, उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता उसका। हो सकता है कुछ पेशेंट को जैसे गैस बनने की शिकायत होती है कि गैस ज़्यादा बन रही है, या पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, खाना खाने के बाद थोड़ा पेट फूलता है, इस टाइप के होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, रेंटेक पेंटॉप ले लिया कि अब गैस बन रही है ना। तो अगर जैसे किसी को एक उम्र के बाद एकदम से लगे कि हाँ पेट हमारा फूलता है या हमें खाना खाने में दिक्कत होती है, गैस ज़्यादा बन रही है, तो उसको एक बार जांच करा लेनी चाहिए। कि ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ कैंसर निकले, आपको वैसे भी अगर नॉर्मल है तो दवा से इलाज हो जाता है। कुछ निकल जाता है तो उसका फिर आगे इलाज हो जाता है। तो कुछ पेट के जनरली जो कैंसर होते हैं वो थोड़ा सा लेट पकड़ में इसीलिए आते हैं क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता, ना दिखता है ना कोई सिम्टम पैदा होते हैं। तो ब्रेस्ट का तो ज़्यादा आसान है करना ट्रीट, और ओवरी का थोड़ा सा लेट डायग्नोस होता ही होता है। सर, ऐसे कौन से कैंसर की चीज़ है जो कीमो से ठीक हो सकते हैं, या ऐसा कौन सा कैंसर का इलाज है जो सिर्फ ऑपरेशन ही उसका एक कारगर इलाज होगा? देखिए, ट्रीटमेंट वाइज हम लोग कैंसर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड कैंसर्स और दूसरा होता है ब्लड कैंसर्स। सॉलिड कैंसर वो होते हैं जो ट्यूमर गांठ बनती है शरीर में, कहीं भी यहाँ पे बन गई, पेट में बन गई, छाती में बन गई। और जो ब्लड कैंसर होते हैं वो ब्लड में होता है, वो बोन मैरो में होता है। वहाँ बोन मैरो में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो ब्लड वाला है उसमें आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि पूरे शरीर में फैला हुआ है आपको, तो वो कीमोथेरेपी से ठीक होते हैं। जितने भी ब्लड कैंसर्स हैं उनमें सब में कीमोथेरेपी ही, और या तो फिर लास्ट स्टेज में जाकर के आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उससे ठीक होते हैं। उसके अलावा जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें से करीब करीब मान के चलिए 80% ट्यूमर जो सर्जरी से ठीक होते हैं, और 10 से 20% ऐसे होते हैं जैसे गले का कैंसर है या लैट्रिन के रास्ते कैंसर है। कुछ कैंसर ऐसे जो सिकाई से ठीक हो जाते हैं, और कई कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें तीनों मोडेलिटी यूज़ होती हैं कि आपने सर्जरी करी, कीमोथेरेपी दी और साथ में सिकाई भी लगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 70 से 80% पेशेंट्स में कैंसर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जो ऑपरेबल होते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे ब्लड कैंसर है, उनमें तो कीमो ही लगती है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें सिकाई से काम चल जाता है, और जो थोड़े से एडवांस स्टेज में होते हैं उसमें भी तीनों मोडेलिटीज़ होती हैं फिर आपके। सर, कैंसर का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा जो पहला सवाल लोगों में आता है वो आता है उसके खर्चे का। जी, कि अगर कैंसर हो गया है तो उसका इलाज ही बहुत लोग बड़ा ज़्यादा भी आता है, लंबा भी चलता है इलाज, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। तो आज की डेट में KGMU की हम बात करें, आप हेड हैं यहाँ पे, तो बेहतर अगर आप बताना चाहें कि लगभग जो KGMU में अगर इलाज कोई कराता है और बाहर कराता है तो कितना उसको राहत मिलती है सरकारी सिस्टम में जाने में और प्राइवेट जाने में? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि पेशेंट्स हमारे जो आते हैं जनरली गरीब तबके के ही आते हैं। तो देखिए, इस समय वर्तमान में एक सरकार की जो आयुष्मान स्कीम चल रही है उसमें ऑलमोस्ट सारे कैंसर कवर हो जाते हैं। उसमें उनका कीमो का भी है पैकेज, उसमें सर्जरी का भी पैकेज है, उसमें आपका सिकाई का भी पैकेज है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं उसमें कवर, सारा दवा का भी हो जाता है। थोड़ा वो जो एक्स्ट्रा खाने पीने के ट्रैवल का वो मरीज को देना पड़ता है। दूसरा जो सरकार ने चालू किया, काफ़ी समय हो गया उसको, जो असाध्य कार्ड, असाध्य वाला कार्ड बनता है, जिसमें कि जो किडनी वाले रोग हैं, हार्ट वाले रोग हैं, कैंसर वाले रोग हैं, ये कवर होते हैं। आयुष्मान में एक समस्या ये कि एक पैकेज होता है कि जैसे आपका 30,000 पैकेज है, उसके बाद आपका ख़त्म हो गया है। आयुष्मान में वो हर बीमारी के लिए एक सेट अमाउंट, एक सेट पैकेज है, सर्जरी का एक सेट पैकेज है, कीमो का एक सेट पैकेज है, इतना ही रुपए हम खाली मिलेगा। अच्छा, असाध्य में एक एडवांटेज ये है कि उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, अगर मान लो उसका 1 लाख या 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, 2 लाख खर्चा आ रहा है, वो सब उसी उसी में असाध्य में ही कवर हो जाता है। और असाध्य उनका बनता है जो BPL के, मतलब BPL वाले हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले हैं, जो सफ़ेद राशन कार्ड है या लाल राशन कार्ड है, वो लोग होते हैं। तो ये दोनों सिस्टम इस समय रेगुलर चल रहे हैं, इसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरा जो एक अब हमारे पास ऑप्शन है वो है एक एस्टिमेट बनाने का। जैसे पेशेंट आता है, हम लोग एस्टिमेट बना देते हैं, सरकार से जो है पैसा इशू करा लेता है, उस पैसे से उसका इलाज हो जाता है, सरकारी कोशिश। हाँ, और उसमें एक समस्या बस ये थोड़ी सी है, सरकार से पैसा आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वो उनके जो भी प्रोसीजर होता हो, महीना 2 महीना लग जाता है। पर एक बार पैसा आ जाता है तो सारा इलाज उसी से हो जाता है, और पैसा खत्म होने के बाद दोबारा ये एस्टिमेट बना करके दोबारा भी पैसा इशू हो जाता है उसमें।
और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं जी। है, ना राशन कार्ड है, ना उनके पास आयुष्मान कोई कार्ड आयुष्मान है, ना कुछ नहीं। असाध्य रोग वाला तो कार्ड उनका एक हम लोगों के पास एक सरकारी प्रोसेस ही है, पर जो यूनिवर्सिटी का अपने लिमिटेड है उसमें एक होता है विपन्न कार्ड बनता है उसमें। अच्छा। तो उसमें 50,000 तक का हम लोग यूनिवर्सिटी से हम लोग उनको सहायता कर सकते हैं उसको। एक सर सवाल ये है कि जो कैंसर कई बार ऑपरेशन हो जाता है, जो आपने ठोस की बात जी। कही, उसमें कुछ दिनों बाद फिर से वो पनपने लगता है, संभावना होती है, बिल्कुल तो होती कितने परसेंट की, अगर आप मार्जिन माना जाएगा कि कितने परसेंट दोबारा पनपने की संभावना रहती है, और ऐसे मरीजों को आफ्टर ऑपरेशन किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? है। देखिए, जहाँ तक कैंसर दोबारा आने की बात है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो ट्यूमर की अपनी बायोलॉजी होती है, एक अच्छा टाइप का होता है, ख़राब टाइप का होता है, ठीक है। अच्छे टाइप का होता है जनरली क्योर हो जाता है, मान के चलिए कि सर्जरी के बाद 90% तक क्योर हो जाता है। एक जो ख़राब बायोलॉजी का होता है, पोली डिफ्रेंशिएटेड होता है या उसके सार्कोमेटस वेरिएंट होता है, तो उसमें जो है रिकरेंस के चांस हाई रहते हैं। दूसरा स्टेज के ऊपर होता है, आपका पहले स्टेज वाला पेशेंट 80 से 90% ठीक हो जाते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, हमारे पास सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। स्टेज 2 पे आ जाए तो आपका 70 से 75% तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब जहाँ स्टेज 3 आता है वहाँ पे मान के चलिए 30 से 40% तक ही पेशेंट ठीक हो पाते हैं, बाकी में रिकरेंस आ ही जाता है, दोबारा से बिल्कुल आता है, ठीक है। जितने स्टेज बढ़ती जाएगी उतना उसके ठीक होने के चांस कम होते जाते हैं। और स्टेज 4 में अब कोई क्योर है नहीं, तो स्टेज 4 की तो बात करना मुश्किल है इसमें। आपने सर टोबैको और सिगरेट की बात करी, ज़्यादातर लोग जो इसका सेवन करते हैं जी उनका ये कहना होता है कई बार कि हमारे एक साथी हैं वो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, जी, जी। ये तो मसाला भी रात में खा के सोते हैं, जी। जो भी मतलब जी, कई चीज़ें हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल सही या कहा। ड्रिंक रोज करते हैं रोज या ज़्यादा करते हैं लिमिट से ज़्यादा, वो तो एकदम ओके हैं, मतलब क्यों हो रहा है, या हमारे इनको क्यों हुआ जिन्होंने तो कुछ समय ही के लिए किया था। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि क्या बॉडी टू बॉडी डिफर करता है? बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। क्या? देखिए, कई चीज़ें हैं, देखिए फिर उसमें कई चीज़ें हैं कि आप बेसिकली कितने स्ट्रांग हैं। एक आदमी आ रहा है कि रूरल बैकग्राउंड से, दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग है, वो उसको छोटा मोटा वो झेल लेता है। अच्छा, दूसरा होता है जैसे कैंसर, आपको पता है म्यूटेशन से होता है, डीएनए में जो चेंज होते हैं, तो डीएनए में जो अक्सर ऐसा नहीं कि हर डीएनए चेंज में कैंसर हो जाता है। डीएनए जहाँ डैमेज होता है वहाँ बॉडी उसको ख़त्म कर देता है, उस सेल को ख़त्म कर देता है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म ना, हमें लगता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको कैंसर ना हो, ठीक है। तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है उसका, इस पर डिपेंड करता है कि भाई उस डीएनए डैमेज हो, बॉडी ने उसको ख़त्म कर दिया, डीएनए डैमेज हो फिर ख़त्म कर दिया उसको। दूसरा बंदा होता है कि जिसका डीएनए डैमेज हुआ, बॉडी रिपेयर नहीं कर पाया, कि पता लगा उसमें कैंसर में तब्दील हो गया वो, ठीक है। तीसरा ये होता है कि जैसे डिफरेंस होता है, जैसे एक सिगरेट पीता है, एक बीड़ी पीता है, बीड़ी ज़्यादा नुकसान करती है, सिगरेट का नुकसान करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी होता है। तीसरा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जैसे एक आदमी हेल्दी डाइट खा रहा है, जैसे हम वेजिटेबल भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम बादाम भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। एक दूसरा आदमी एक रिक्शा चलाता है जो मतलब खाली दाल रोटी खाता है, न्यूट्रिशन की कमी है उसकी बॉडी में, उसको कैंसर जल्दी पकड़ता है, क्योंकि जहाँ बॉडी वीक हुई है उसका इम्यून सिस्टम कम हुआ, ठीक है, तो वो कैंसर से नहीं लड़ पाता, उसके पैदा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न है कि मतलब एक को होता है, एक को नहीं होता है। और तीसरा, बॉडी में वैसे भी चेंज होता है, हर आदमी एक बिल्कुल बराबर नहीं होता है। किसी में अच्छे कोई देखते हैं, किसी को 6 महीने जुकाम होता है, किसी को 2-3 साल जुकाम होता है। तो हर एक का बॉडी का सबका स्ट्रक्चर और अपना इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, इसलिए सभी को नहीं होता है। हम भी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं जो 40 साल से खा रहे हैं, नहीं होता कुछ होता है, और ऐसे भी जानते हो 6 महीने खाते हैं कैंसर हो जाता है। तो ये तो बायोलॉजी है उसकी, ट्यूमर की, कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक डॉक्टर से सवाल, मतलब ये पूछना थोड़ा सा मजाक वाली बात होगी, अगर कोई ये पूछे कि कितनी शराब वो पिए या कितना वो सिगरेट या तंबाकू का उपयोग कर सकता है जिससे वो उसको कम खतरा हो, ऐसा कोई मापदंड बनाया गया है? नहीं, मेडिकल में टोबैको का मापदंड नहीं है। टोबैको तो मतलब हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि बिल्कुल ना लें जी, ठीक है। टोबैको मतलब क्या, मसाला किसी या भी तरह खैनी? का मसाला, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी हो, उसका तो हम लोग टोटल बना करते हैं कि मतलब उसको नहीं लेना किसी भी हालत में जी, ठीक है। शराब का ऐसा है कि छोटी क्वांटिटी में फ़ायदा करती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नुकसान करती है।
प्लस शराब का एक और डिसएडवांटेज है, अगर आप तंबाकू के साथ लेते हैं तो तंबाकू का साइड इफेक्ट और बढ़ा देती है वो। मतलब सिगरेट और शराब अगर आप जी, अगर जैसा अक्सर आपने देखा होगा ना कि सिगरेट के साथ में दारू अपना आप पीते हैं, होता क्या है, अल्कोहल एक सॉल्वेंट होता है, ओके वो किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है। तो जो सिगरेट के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करके बॉडी में एब्जॉर्ब करा देता है वो। तो अगर आप दोनों का साथ ले रहे हैं तो आपके जो टबैको के साइड इफेक्ट है वो डबल हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर आप टबैको ले भी रहे हैं तो साथ में अल्कोहल ना लें। ठीक है, तो और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो मतलब मॉडरेशन में, जैसे हफ्ते में आपने एक बार पी लिया, 2 हफ्ते में एक बार पी लिया। ठीक है, मतलब इस तरह से ले। और मतलब पिया तो क्या, एक पैग ले लिया, वो फ़ायदा करेगा। आप ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान करेगा आपको। सर, इम्यून सिस्टम की आपने बात की, तो क्या लगता है कि जो अभी 4 साल पहले कोविड आया था, जी, आफ्टर कोविड ये क्या ज़्यादा बढ़ रहा है? नहीं, कोविड का इससे कोई रिलेशन नहीं। कोविड का जो लंग की प्रॉब्लम्स है उससे रिलेशन है। अब हम लोगों को लंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा मिलती है। पेशेंट जो आता है वो फिट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसका लंग खराब है। और जब हम लोग पूछते हैं तो पता चलता है कि उसको कोविड हुआ था। ओके, ठीक है, तो उससे कैंसर तो नहीं बढ़ा है, कैंसर से उसका कुछ इम्यून सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि इम्यून सिस्टम क्या अगर कम हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पे ही सबसे ज़्यादा उस पे लोगों को नहीं। कोविड हुआ। देखिए, नहीं, एक्चुअली कोविड का जो सब बेसिक चीज़ था, जो कोविड ने जिससे लोग मरे हैं, तो जिसकी बॉडी ने ज़्यादा रिएक्ट किया है उसको कोविड के लिए। ठीक है, एक आदमी होता है उसको हुआ, उसके बॉडी ने लिमिटेड रिएक्शन दिया कि उसने वायरस तो ख़त्म किया, बॉडी को डैमेज नहीं किया। ज़्यादातर जो एक्सपायर हुए हैं वो बॉडी के एक्सेस रिएक्शन से एक्सपायर किए, कि बॉडी की इम्यूनिटी इतना ज़्यादा रिएक्शन दे दिया कि उसने अंदर के वो सब डैमेज कर दिया, उसने लंग्स को, बाकी सब चीज़ों को। ठीक है, तो अब उस पर आप देखिए, हमारा कोई ऐसा कोई उस पर रिसर्च तो नहीं है कि इम्यूनिटी पे कितना चेंज किया है, पर हम लोग लंग डैमेज जरूर देख रहे हैं पेशेंट में जिनको कोविड हुआ था। जी, फिटनेस की आपने बात की, तो एक सबसे बड़ा उदाहरण युवराज सिंह है। जी, तो खिलाड़ी से ज़्यादा फिट तो बहुत शायद शायद कोई होता होगा। उनको भी इस बीमारी से जूझना पड़ा। जी, तो कैंसर किसी को भी हो सकता किसी है, को भी हो सकता है, बिल्कुल। खान पान से भी हो सकता है, या और क्या कारण है कि जो, या जेनेटिक भी क्या, क्योंकि हाँ, हार्ट genetic, में, हाँ, genetic शुगर होता में तो हम लोग ने अक्सर होता है कि मदर को है तो बेटे को हो सकता है, फादर को है। क्या कैंसर में भी ये हाँ, जेनेटिक होता है। हाँ, कुछ कैंसर है जिसमें जेनेटिक होता है, जैसे ब्रेस्ट है, स्टमक है। ओके, ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कैंसर होते हैं जिसमें होता है, पर बहुत कम है। मतलब कोलन कैंसर है, इसमें काफ़ी स्ट्रांग रिलेशन है उसका जेनेटिक्स का। अगर पिताजी को या माताजी को हुआ तो एक संभावना रहती है कि बच्चे में हो सकता है, पर मतलब इतना मतलब ज़्यादा नहीं है। मान के चलिए 5 से 10% तक की पेशेंट मिलते हैं जो फैमिलियल होते हैं, जेनेटिक वाले होते हैं। बाकी सब एक्वायर्ड ही होते हैं कि मतलब किसी भी वजह से मतलब उनके शरीर में हो गया। कीमो, ज़्यादातर अब कीमो का लोग प्रयोग करते हैं जी, तो उसके बाद उसका काफ़ी दिक्कतों का सामना ही पड़ता है। हाँ, बाल चले साइड जाते इफेक्ट्स हैं, होते हैं। साइड इफेक्ट्स होते जी, हैं, जी, जी। स्किन का कलर चेंज हो जाता है। हाँ, तो क्या वो वापस से हाँ, रिवर्सिबल होता है। ये सब रिवर्स, बाल आ जाते हैं सारे, स्किन का कलर नॉर्मल हो जाता है, नाखून नीले पड़ते हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये सब रिवर्सिबल होते हैं सभी। अगर हम लोगों की बात करें तो आपके द्वारा क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को, किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जिएं कि इस बीमारी से जितना बच सकते हैं वो बचें? देखिए, जो हमने कारण बताए थे उन्हीं सब कारणों को रिवर्स करना है। जैसे टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल लेते हैं तो बहुत ही लिमिटेड उसमें लें। तीसरा जो है, कोशिश करें कि जैसे कि जो है जो भी हार्मफुल है, जैसे खाने की चीज़ खरीद रहे हैं कि मिक्स्ड, मतलब उसमें मिलावट ना हो। जी, खोया है आपका, मसाले हैं या जो भी खरीद रहे हैं, जैसे आम वगैरह फल वगैरह लेते हैं, अच्छी तरह से धो करके भिगो करके खाएं जिससे पेस्टिसाइड का लेवल कम हो जाए। लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। ठीक है, रिफाइंड फूड कम करें, बहुत बड़ा कारण है रिफाइंड फूड भी है। आप रिफाइंड फूड बिल्कुल बंद कर दें। ओकेजनली चलता है, हर एक के लिए चलता है। ठीक है, फाइबर वाली डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, है ना। अगर ये सब चेंजेस करते हैं तो मतलब हमें लगता है कि काफ़ी कुछ एक हम लोग एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस होना। अगर शरीर में कहीं भी उनको लगता है गांठ है, कहीं पे घाव जो नहीं भर रहा है, कहीं पे एकदम से कुछ सिम्टम्स चालू होते हैं, जैसे एकदम से आपको लगता है कि पिछले 1 महीने से हमें पेट में गैस बहुत बनने लगी है, तो इन सब के लिए उनको एक जांच करा लेनी चाहिए। कि मतलब आप ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, कुछ भी बीमारी हो सकता है कुछ भी ना हो, खाली दवा से ठीक हो जाए, पर मतलब एटलीस्ट एक जांच हो जाती है तो एक ये टेंशन भी खत्म हो जाती है। दूसरा, आपका एक आगे कोई सीरियस बीमारी से भी बचाव हो सकता है आपका।
अवेयरनेस ज़रूरी है, लाइफस्टाइल ज़रूरी है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, टोबैको टाइप की चीज़ें उसे बंद करनी है। तो आपने सुना डॉक्टर विजय कुमार जी को, जिनका कहना है कि अवेयरनेस से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है और खासकर लाइफ स्टाइल में जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सही करने की ज़रूरत है। आज के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।